आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबर। तो सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 8,78,254 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 28,701 नए केस आए हैं, जबकि भारत में कुल मौतें 23,174 हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं। तो राज्य में सोमवार को कोरोना के 71 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 3,608 हो गई है। 70 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को उधम सिंह नगर में 38, देहरादून में 7, नैनीताल में 6, अल्मोड़ा में 2, चमोली में 1, हरिद्वार में 11, पौड़ी में 5 और टिहरी में 1 मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इधर दूल्हा दुल्हन समेत बारातियों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सोमवार को विवाह संस्कार कराने वाले पंडित को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही दुल्हन के संपर्क में आए 16 लोग भी क्वारंटाइन किए गए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,608 हो गई है। वहीं 2,888 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 671 केस एक्टिव हैं। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर के 49 हो गया है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 878 हो गई है, नैनीताल में 583, टिहरी गढ़वाल में 432, हरिद्वार में 376, उधम सिंह नगर में 494, पौड़ी गढ़वाल में 169, अल्मोड़ा में 203, बागेश्वर में 95, चमोली में 78, पिथौरागढ़ में 70, रुद्रप्रयाग में 67, वहीं उत्तरकाशी में 92, चंपावत में 71। तो टोटल मामले 3,608 हो गए हैं। और वहीं खबर आई है, गहलोत ने किया बहुमत का दावा, पायलट समर्थक बोले होटल क्यों गए, राजभवन जाएं। तो विधायक की बैठक में गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं 106 के समर्थन का दावा किया गया है। और वहीं CBSE के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें देवज्योति चक्रवर्ती व सागर गर्ग बने उत्तराखंड के टॉपर। और वहीं खबर है, भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल। तो कंपनी के CEO सुंदर पिचोई ने कहा 4 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस होगा। वहीं 4 और निजी लैब को कोरोना जांच की अनुमति मिल गई है। तो प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के लिए 4 और निजी लैब को सैंपल जांच की अनुमति मिल गई है। प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर के अब जाँच के लिए 10 लैब हो गई हैं। और वहीं खबर आई है, 400 करोड़ की नई परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। तो सहकारिता विभाग प्रदेश को करीब 400 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का तोहफा देगा। इनका खाका तैयार कर लिया गया है और इसी हफ्ते अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं खबर आई है, रोजगार वॉरियर बन आत्मनिर्भर बनाएंगे ग्राम प्रधान। तो प्रदेश में 7,000 से अधिक ग्राम प्रधान अब सरकार के रोजगार वॉरियर भी हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार इनको स्वरोजगार और अन्य रोजगार की पूरी जानकारी देगी, जिससे प्रधान प्रवासियों सहित अन्य ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में बता आत्मनिर्भर बनने की में उनकी मदद कर सकें। और वहीं खबर है, आज से सरकारी दफ्तरों में आएंगे 75% कर्मचारी। तो मंगलवार से प्रदेश सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ग और घ के 75% कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज होगी। कोरोना से जंग लड़ते हुए सरकारी कामकाज जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें इनको छूट मिलेगी। तो गर्भावस्था वाली महिला कर्मचारी को छूट मिलेगी। 10 साल से कम उम्र की संतान वाली महिला कार्मिक को छूट मिलेगी। वहीं 55 वर्ष से अधिक के कर्मचारी, गंभीर बीमार से ग्रसित कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी। और यहाँ पे ये भी बताएगा कि महिला कार्मिकों को अपरिहार्य स्थिति में ही दफ्तर बुलाया जा सकेगा। वहीं सचिवालय में 50 पार कार्मिकों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तलवार। तो राज्य सचिवालय में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके चुनिंदा अधिकारी कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तलवार लटक गई है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, प्रभारी सचिवों व सभी अपर सचिवों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शर्तों के दायरे में आने वाले निजी सचिव संवर्ग के कर्मचारियों के नाम मांगे हैं। तो इन पर गिरी गांच। 50 से अधिक आयु के जो असमर्थ हैं, बीमार हैं, कार्यालय में अधिकतर समय तक जो अनुपस्थित हैं, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और राजकीय कार्यों को करने में अड़चन पैदा करते हैं, जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है और जांच में जो आरोपी पाए गए हैं, तो इन पर गाज गिरेगी। और वहीं खबर है, शिक्षकों के प्रमोशन सहित कई मांगों पर शासन ने मांगे प्रस्ताव। तो शिक्षकों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन सहित विभिन्न मांगों पर शासन ने शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा है। और वहीं खबर है, गन्ना और आबकारी विभाग में ACR पूरी। तो
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं ने सोमवार को गन्ना विभाग और आबकारी मुख्यालय में दस्तक दी। दोनों विभागों में ACR की प्रक्रिया पूरी कर ली। प्रमोशन की कार्रवाई हो रही है। कुछ संवर्गों के प्रमोशन कर भी दिए गए हैं। और वहीं खबर है यह रोडवेज कर्मचारियों को मिल सकता है 1 माह का वेतन। तो 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान है कर्मचारी। तो 3 माह से वेतन भुगतान नहीं होने से परेशान रोडवेज के 7,000 से अधिक कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। रोडवेज कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों के अनुसार सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि 20 जुलाई से पूर्व अप्रैल के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं खबर है यह बेरोजगार आयुर्वेदिक डिप्लोमा संघ ने दी चेतावनी। तो उत्तराखंड बेरोजगार आयुर्वेदिक डिप्लोमा संघ ने समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग पत्र भेजा है। और वहीं खबर आई है लापता हवलदार नेगी को शहीद घोषित किया गया। तो जम्मू कश्मीर में बीती 8 जनवरी को बर्फ में फिसलकर लापता हुए सेना के हवलदार का कुछ पता नहीं लगने पर सेना ने उन्हें बैटल कैजुअल्टी यानी युद्ध में शहीद घोषित कर दिया। सेना की ओर से हवलदार के परिजन को इस बाबत चिट्ठी भेजी गई है। वहीं अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है। तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर बनी हुई है। और वहीं खबर है अमरनाथ यात्रा पर रोक से इनकार। तो उच्चतम न्यायालय ने इस साल श्री अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के लिए दायर याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है। और वहीं खबर है CA की इस माह होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो भारतीय संधि लेखागार संस्थान ने कहा कि कोरोना के कारण 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच CA की परीक्षाएं अब नवंबर में आयोजित होंगी। और वहीं खबर है ये परीक्षा स्थगित न करने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। तो NSI की DAV PG कॉलेज इकाई ने फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा के विरोध में HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को ज्ञापन भेजा है। इसमें परीक्षा कराने का निर्णय वापस नहीं लेने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। और वहीं खबर है जब तक सबूत नहीं मिला पति को शहीद नहीं मानूंगी। तो राजेश्वरी ने कहा है। तो शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी की पत्नी राजेश्वरी पति के जिंदा होने का विश्वास है। उनका मानना है कि जब तक पति की शहादत का सबूत नहीं मिलता वह उन्हें शहीद मानने को तैयार नहीं है। वहीं खबर आई उत्तराखंड बोर्ड के कोर्स में भी होगी कटौती। तो CBSE की तर्ज पर उत्तराखंड भी पाठ्यक्रम में 30% कटौती करने जा रहा है। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इसके औपचारिक आदेश जल्द ही जारी होंगे। और वहीं खबर है उत्तराखंड में 15-16 जुलाई को बारिश। तो उत्तराखंड में अगले कुछ दिन बारिश होने की संभावना है। उधर राज्य में बारिश से 127 सड़कें बंद हैं। तो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 14, 15 और 16 जुलाई को देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। 17 को प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। और वहीं देहरादून से खबर है जहां पे मोती बाजार सब्जी मंडी में व्यापारियों का हंगामा। तो मोती बाजार सब्जी मंडी का रास्ता बांस की बल्लियों से बंद करने पर सोमवार को व्यापारियों ने विरोध जताया और हंगामा किया। इसके विरोध में करीब 2 घंटे तक बाजार भी बंद रहे। तो कंटेनमेंट जोन है क्या? तो मोती बाजार का रास्ता बांस की बल्लियों से पूरी तरह से बंद करने से वहां पहुंच रहे लोगों में भी डर नजर आया। कई लोग पूछने लगे कि क्या यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और वहीं खबर है बारात का ड्राइवर संक्रमित, दूल्हा दुल्हन समेत 41 को क्वारंटाइन किया गया। तो रविवार रात ही कोविड केयर सेंटर सुरसिंगधार भेजा। अब क्वारंटाइन बरातियों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। तो खबर आई है नई टिहरी से जहां पे पटियाला पंजाब से बारात लेकर के अंजनी सेठ पहुंचा कार ड्राइवर कोरोना संक्रमित निकला। इसके बाद प्रशासन ने दूल्हा दुल्हन समेत 41 बारातियों को क्वारंटाइन कर दिया। रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में 6 गांवों में लॉकडाउन। तो बाजपुर और आसपास के 11 गांव भी 3 दिन तक के लिए लॉकडाउन कर दिए गए हैं। तो कोरोना पॉजिटिव केसों के लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए SDM इंसिडेंट कमांडर रुद्रपुर ने नगर निगम और 6 गांवों में 72 घंटे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। और वहीं खबर है देवस्थानम बोर्ड मामले में कोर्ट के आदेश का होगा पालन। तो महाराज ने कहा है। तो क्या पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बोर्ड के मामले में उनकी कोई राय नहीं है। न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर की स्कीम में 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो 10,000 तक ऋण लेने पर मिलेगा 9% का सब्सिडी।
और वहीं खबर है, यह विश्वविद्यालय की परीक्षा छूटने पर फिर से मिलेगा मौका। तो प्रदेश में 24 अगस्त से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए बाहरी राज्यों के छात्र छात्राओं को 1 अगस्त तक कॉलेजों में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन छात्र छात्राओं के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि यदि किसी की क्वारंटाइन रहने या अन्य किसी कारण से परीक्षा छूट जाती है तो उसे फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और वही खबर है, अपनी ही सरकार के फैसले के विरोध में उतरे हरीश रावत। तो अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कहा है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी से होकर बहने वाली गंगा की धारा को स्केप चैनल घोषित करने के शासनादेश को वर्तमान सरकार को निरस्त करना चाहिए। रावत ने कहा कि वे मंगलवार को इस मामले में हरिद्वार के संतों से मिलेंगे। डेंगू भगाओ अभियान में किए गए चालन। तो डेंगू भगाओ अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने सोमवार को विजय कॉलोनी समेत 10 वार्डों में अभियान चलाया। टीम ने घर से लेकर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक निरीक्षण किया। पानी जमा मिलने पर 50 चालन कर जुर्माने में 17,400 रुपये वसूले। और वहीं खबर है, हरेला माल देवता में स्मृति वन विकसित होगा। तो उत्तराखंड की दिग्वंत विभूतियों के निमित्त स्मृति वन की आधारशिला के साथ इस वर्ष हरेला के पहले पौधे का रोपण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। लोकनायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी, हीरा सिंह राणा और ढोल वादक ओंकार दास की स्मृति में पौधे लगाकर मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। और वहीं खबर आई है, त्यूनी से जहां पे गैस सिलेंडर फटने से 2 घर जल गए हैं। तो आग बुझाने में 2 ग्रामीणों भी झुलसे हैं। वहीं गैस सिलेंडर के लीकेज होने की से ये हादसा हुआ है। और खबर है, अगर स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप करने पर 15,000 रुपये मिलेंगे। तो स्मार्ट सिटी देहरादून के द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने वाले इंटर्न्स को 15,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इंटर्नशिप पूरी होने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार से इसकी वेबसाइट जो है यहाँ पे जारी की गई है, स्मार्ट सिटी deharadun.uk.gov.in। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। और वहीं खबर है, ऋषिकेश से पर्वतीय रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है। तो पर्वतीय रूटों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। यातायात कंपनी ने पर्वतीय रूटों पर 6 बसें बढ़ाई हैं। टिहरी उत्तरकाशी रूट पर यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। TGMO और यातायात कंपनी पहाड़ के लोकल रूटों पर बसों का संचालन करती है। और वहीं खबर आई है, भड़काऊ पोस्ट पर केस। तो टनकपुर से खबर है, जहाँ पे सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने के आरोप में पुलिस ने टनकपुर के एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर आई है, देहरादून से बेंगलुरु हैदराबाद के लिए हवाई सेवा 15 से चलेगी। तो देहरादून से बेंगलुरु और हैदराबाद शहरों के लिए हवाई सेवा 15 जुलाई से शुरू होगी। फिलहाल यह सुविधा सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को ही मिल पाएगी। वहीं खबर है, पंडित नैन सिंह रावत के जीवन पर फिल्म बनाए बॉलीवुड। तो सतपाल महाराज ने कहा है। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विश्व मानचित्र पर तिब्बत को पहचान दिलाने वाले पंडित नैन सिंह के जीवन पर बॉलीवुड को फिल्म बनानी चाहिए। वहीं दूसरे सोमवार को शिवालयों में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या, जल चढ़ाने को लगी लाइनें। तो शिवालयों में भगवान भोले का जलाभिषेक हुआ है। इस खबर आई है, पार्षद समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो शहर कोतवाली पुलिस ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर पार्षद समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो खबर आई है देहरादून से। वहीं खबर है, पतंजलि की कोरोनिल दवा के मामले में मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की कोरोनिल दवा मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित सभी विपक्षी गणों को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 20 जुलाई की तिथि नियत की है। तो मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति RC खुलके की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई की गई। मामले के अनुसार अधिवक्ता मणि कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी कंपनी को कोरोनिल दवा लॉन्च की है। कहा कि इस मामले में दिव्य फार्मेसी ने ICMR द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया और न ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार से कोई अनुमति ली। और वहीं खबर है, बागेश्वर अल्मोड़ा से, जहां पे 10 साल की बालिका और किशोरी से दुष्कर्म हुआ है। तो कपकोट और लामगढ़ा क्षेत्र में हुई घटना, एक आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया है। तो कपकोट के गांव में 10 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल के निर्देशों पर आरोपी के खिलाफ कपकोट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
वहीं खबर आई है डीडीहार पिथौरागढ़ से, जहां पे जंगल में पेड़ से लटके मिले मां बेटी के शव। तो मायके वालों की तहरीर पर ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो तहसील डीडीहाट के उड़मा गांव में 3 साल की बेटी और उसकी मां का शव संदिग्ध हालत में जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। दोनों 9 जुलाई से लापता थे। इस मामले में मृतका के मायके वालों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पति, जेठ और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली 4 सड़कें बंद हैं। तो मुनस्यारी मिलम सड़क बंद है। वहीं मुनस्यारी मिलम सड़क बंद होने से सैनिकों को अनाज और रसद पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। खबर है गणाई गंगोली से, जहां पे महिलाओं पर हमला, एक महिला घायल। तो गणाई तहसील के ग्राम डसीला खेत गांव में शराब और जुआ बंद कराने को लेकर के आयोजित बैठक में झड़प हो गई। इस झड़प में अराजक तत्वों के हमले से एक महिला घायल हो गई। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो कोरोना काल में दून के होनहारों ने किया कमाल। स्कूलों के रिजल्ट में उछाल, 12वीं के कुछ विषयों में औसत अंक देने पर सुधार परिणाम। तो कोरोना काल का मुश्किल दौर करीब 3 महीने से बंद रहा। इस बार कोरोना की वजह से 12वीं के कुछ विषयों की परीक्षाएं भी नहीं हो पाई। ऐसे में औसत अंक दिए गए। इन सब के बावजूद सीबीएसई देहरादून रीजन के स्कूलों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। और वहीं खबर है क्वारंटाइन सेंटर ले जाते 7 लोग भागे हैं। तो रेलवे स्टेशन से क्वारंटाइन सेंटर ले जाते समय कुछ लोग रास्ते में बस से उतरकर भाग गए। सभी लोग दिल्ली से ट्रेन से दून आए थे। करीब 12 बजे 2 थाने पहुंच गए। अन्य को खोजा जा रहा है। वहीं खबर है आज निरंजनपुर बिजली घर क्षेत्र में 2.5 घंटे गुल रहेगी बिजली। इसी साथ खबर आई है। वहीं खबर आई है एसआई के बेटे ने की आत्महत्या। तो एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। परिजनों ने बताया कि युवक पबजी खेलने का शौकीन था। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे अकेले रह रही बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना है फांसी लगाकर जान दी। तो घरेलू परेशानियों से ग्रस्त एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगा दी। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। और खबर आई है संक्रमित मिलने पर किशन नगर एनक्लेव पे पाबंद कर दिया गया है। तो जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई है। तो कोरोना संक्रमित मिलने पर प्रशासन ने सोमवार को किशन नगर एनक्लेव, सिरमौर मार्ग, लोकायुक्त वाली गली में मरीज के मकान के आसपास का क्षेत्र पाबंद कर दिया। वहीं खबर आई है रॉड से हमला कर महिला से छेड़छाड़। तो अपने प्लॉट पर गई महिला पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि लोगों ने महिला से अश्लीलता भी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो घटना रायपुर थाने की है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गढ़वाल की कोटद्वार में शिवम ने सबको पीछे पछाड़ा। तो सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 5 जिलों में पाए सर्वाधिक 98.4%। और वहीं खबर है टूटी सड़क से रोज गुजरते हैं अधिकारी पर नहीं दिखती बदहाली। तो कलेक्ट्रेट से विकास भवन को जोड़ने वाले 2 किलोमीटर मोटर मार्ग खस्ता हाल में। और वहीं खबर है टोटल तस्करी का आरोपी ट्रूनेट जांच में पॉजिटिव मिला। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे संपर्क में आए थानाध्यक्ष समेत 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। तो 2 आरोपी कड़ी सुरक्षा में आइसोलेट किए गए हैं। कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो टोटल तस्करी के आरोप में पकड़े गए 2 युवकों में से एक ट्रूनेट मशीन से जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला है। और वहीं खबर है पर्यटन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र स्थित विद्यालयों में उपकरण खरीद को लेकर के सीडीओ ने सीईओ से जवाब तलब किया है। वहीं गेस्ट फैकल्टी से पूरी करेंगे शिक्षकों की कमी। इस खबर है विश्वविद्यालयों की परीक्षा छूटने पर भी फिर से दिया जाएगा मौका। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में आयुष और रिया गर्गी ने लहराया परचम। वहीं खबर है गार्ड की भाभी को कोरोना, एचआरडीए पाबंद कर दिया गया। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे एचआरडीए की गार्ड की भाभी को कोरोना होने पर विभाग के कार्यालय को बंद कर दिया है। वहीं खबर है खानपुर से, जहां पे कनिष्क उप प्रमुख 25 लीटर कच्ची शराब के साथ दबोचा गया है। वहीं खबर आई है शिक्षकों को 7वें वेतनमान का इंतजार। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को करीब 5 माह से 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका। इसको लेकर शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
सावन के दूसरे सोमवार को मंदिरों में सुबह से ही लग गई थी कतार। शारीरिक दूरी का भी पालन किया गया है। वहीं खबर आई है फाइनेंसियर का शव मिला, कनपट्टी पर लगी थी गोली। तो रुड़की से खबर है जहां पे आसफ नगर झाल के पास सहारनपुर निवासी फाइनेंसर का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस बात करें जॉब अलर्ट की, तो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी NBE सीनियर असिस्टेंट सहित कई पद खाली हैं। तो इसके लिए 90 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए परीक्षा की जो तिथि है वो 31 अगस्त रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है natboard.education.in, इस पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसमें 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं भारतीय अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में वैकेंसी निकली हुई है। तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार के लिए वैकेंसी निकली। टोटल पद यहाँ पे 15 हैं। अधिकतम आयु इसमें 45 वर्ष तक रखी गई है। तो इसके लिए भी AIMSpatna.org पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं अप्रेंटिसशिप करने का मौका है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी SCL में ये निकली हुई है। टोटल पद जो है वो 290 हैं। पात्रताएं यहाँ पे 12th रखी गई है। वहीं 10वीं भी मांगा गया है। अलग अलग जो यहाँ पे ट्रेड हैं। और वहीं UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट सहित कई पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। तो इसके लिए भी अंतिम जो तिथि रखी गई है वो 30 जुलाई तक रखी गई है। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस पर जाकर के अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त खबर आई है विधायक प्रतिनिधि को दौड़ा करके पीटा गया है। तो कोतवाली क्षेत्र के विष्णु घाट में रविवार रात की घटना है। तो कैबिनेट मंत्री एवं विधायक मदन कौशिक के प्रतिनिधि और भाजपा नेता किशन बजाज को रविवार रात कुछ युवकों ने दौड़ाकर पिटाई कर दी। शोर मचाने पर एकत्र हुए लोगों को देखकर हमलावर भाग गए। वहीं खबर आई है मोबाइल झपटने का आरोपी धरा गया है। तो हरिद्वार से खबर आई है दहेज हत्या में पति सहित 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो कनखल से खबर है जहां पे कनखल में महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित 5 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं हल्द्वानी से खबर आई है जहां पे ना सब्जी मिल रही है ना इलाज, क्या जताना चाहता है प्रशासन। तो कंटेनमेंट जोन के लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शिकारियों को दिखा आदमखोर तेंदुआ, गोली मारी घायल हुआ। तो सोनकोट गांव और गोला बैराज क्षेत्र में दहशत का पर्याय बने आदमखोर तेंदुए को वन विभाग की टीम ने 19 दिन बाद गोली से घायल कर दिया। फिलहाल वनकर्मी तेंदुए को जंगल में खोज रहे हैं। और इस खबर आई है नैनीताल से जहां पर पुलिस अभिरक्षा में फरार युवक का शव पेड़ से लटका मिला। तो करीब हफ्ता भर पहले पुलिस को चकमा देकर के फरार पॉक्सो एक्ट में के आरोपी का शव सोमवार को जंगल में पेड़ से लटका मिला। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे STH में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। तो गुर्दे खराब थे, 1 वर्ष से चल रही थी डायलिसिस। प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के स्वामी के परिजनों समेत संपर्क में आए 10 लोगों का भी सैंपल लिए गए हैं। और वहीं खबर है महिला के संपर्क में आया एक पॉजिटिव। तो शोभन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल में चल रहे डायलिसिस यूनिट में आई एक मरीज STH में जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मिली। मरीज कुसुम खेड़ा के पास स्थित एक निजी अस्पताल में गई थी। वही खबर है हल्द्वानी से जहां पे बिजली गुल 6 घंटे तक बिलबिलाए लोग। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर फूंकी बाइक। तो NSA कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो ICU में आपातकालीन सेवा, दिल के रोगी को नहीं मिली एम्बुलेंस, 4 दिन में दूसरी घटना। तो चंपावत जिले में आपात चिकित्सा 108 एम्बुलेंस की सेवा ICU में है। 4 दिन में दूसरी बार चंपावत में यह एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, जबकि 11 जुलाई को एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। वहीं BSNL का पुतला फूंका गया है। तो इंटरनेट सेवाएं बंद होने से ग्रामीण में नाराजगी है। और खबर आई है पार्टी चंपावत से जहां पे जंगली मशरूम खाने से 2 नेपाली बीमार, एक की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से जहां पे भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क 4 दिन से बंद, सेना को राशन पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। और खबर है धारचूला से जहां पे मूसलाधार बारिश होने से नुमुच में थविकंग तक चारागाह मलबे से पटा हुआ है।
वहीं खबर आई है CBSE 12वीं में एक बार फिर से अव्वल साबित हुई बेटियां। खबर आई है बनबसा चंपावत से, जहां पे रात में बेवजह घूमने पर होगी कार्रवाई। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के डीएम ने अधिकारियों से बैठक की है। वहीं रोडवेज बस सेवा चलाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो लोहाघाट से खबर आई है। चंपावत से खबर है, जहां पे अधूरे हेलीपैड को पूरा करने के लिए नहीं है रुपये। तो बजट नहीं मिलने पर 2 साल से बंद हेलीपैड का काम। हवाई पट्टी तो दूर, हेलीपैड को भी तरस रहे हैं चंपावत के लोग। वहीं खबर है ये चंपावत से, जहां पे कोचिंग सेंटर संचालकों ने उठाई आर्थिक मदद की गुहार। तो कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर के लागू लॉकडाउन में बंद किए गए कोचिंग सेंटरों को अनलॉक 2 में भी नहीं खोला जा सका, जिस कारण कोचिंग सेंटर संचालकों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। और वही खबर है ये 5,991 गाँव में पहुंचाएंगे इंटरनेट सेवा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विनिर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने के लिए मिलजुल करके काम करना होगा। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो 16 जुलाई की रात 12 बजे तक रहेंगे लॉकडाउन। तो प्रदेश में काशीपुर के बाद अब रुद्रपुर और बाजपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया है। तो लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे घरेलू गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। सभी बैंकों के खुलने का समय जो है वो सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होगा। वही खबर है BRC के 8 अधिकारी समेत 73 पॉजिटिव। तो दूसरे दिन भी कंटेनमेंट जोन में निकले 32 कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली स्थित लैब से आई रिपोर्ट में 41 लोग निकले कोरोना संक्रमित। तो काशीपुर से खबर आई है। और वही खबर है CBSE इंटरमीडिएट में काशीपुर के बच्चे छाए। तो क्षेत्र के सभी स्कूलों के बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे दिव्यांशी और हरप्रीत ने 98.8% अंक प्राप्त करके रुद्रपुर में टॉप किया है। वहीं खबर है सितारगंज से, जहां पर जहर खाने से युवक की मौत हो गई है। तो जहर खाने से युवक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार युवक मरने से पहले 2 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर गया। सुसाइड नोट में लड़की के परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उधमसिंह नगर जिले में एक दिन में सबसे अधिक 63 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसी के साथ खबर आई है रोडवेज की आयु में रोड़ा बना लोकल लॉकडाउन। तो कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ने पर काशीपुर को 4 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। निगम की अर्थव्यवस्था पटरी पर आते आते फिर से डगमगाने लगी है। रविवार को महज 7,000 रुपये की आय डिपो में आई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव युवक की मां का निधन हो गया, जांच में मिली पॉजिटिव। तो 2 दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक युवक की मां को हार्ट अटैक से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शव का सैंपल लिया। जांच में वह भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और वहीं खबर है डोर टू डोर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। तो पालिका बोर्ड की बैठक में सहमति के आधार पर लिया गया निर्णय। तो नगर पालिका बोर्ड की बैठक में सहमति के आधार पर 16 जुलाई से नगरीय क्षेत्र में डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग, हर वार्ड में सैनिटाइजेशन का निर्णय लिया गया है। और इस खबर है कंटेनमेंट जोन में किया छिड़काव। तो नगर पालिका की ओर से सोमवार को गठित टीम ने कंटेनमेंट जोन घोषित टीचर कॉलोनी, मजरा प्रभु, सील किए गए 3 प्राइवेट अस्पताल और CSC में सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव किया है। और वही खबर है रुद्रपुर से, जहां पर व्यापारी का पूर्व चालक ही निकला कार चोर। तो शहर के सिविल लाइंस गली नंबर 2 में चोरी हुई कार का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। वहीं खबर है खटीमा से, जहां पे सड़क हादसे में बाइक सवार चोर गलिया के युवक की मौत हो गई। इस खबर है रुद्रपुर से, जहां पे लोहे की रॉड से प्रधानाचार्य पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। तो मारपीट का आरोपी पकड़ा गया है। सभासद पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस खबर है रुद्रपुर से, जहां पे CM स्वरोजगार योजना में 151 को ऋण के लिए मंजूरी मिल गई है।